बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम एक्वेरियस बुर्ज अव्वल यानी कुंभ राशि के हवाले से बात करेंगे। जून की दौलत लुटाने वाली तारीखों के हवाले से आज बात करने वाले, गेम चेंजर टाइम के हवाले से बात करेंगे। दौलत लुटाता शानदार महीना जून का महीना, इसके हवाले से बात करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स इन जून 2025 के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन सैयारों की बेहतरीन पोजीशंस भी आज आपके साथ शेयर करने चाह रही है। 2 in 1 वीडियो है, दोनों तरह से आपको भरपूर फायदा इस वीडियो का मिलता नजर आएगा। बेहतरीन रिजल्ट के लिए कोशिश करें इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही ज़ोडिक साइन से देखिए, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। आपके लिए खुशखबरी यही है कि 29 मार्च 2025 से शनि सैटर्न का जो ट्रांजिट 2.5 साल के हुआ है, इस 2.5 साल के अंदर आपका आखिरी लेवल भी खत्म हो जाएगा, यानी कि थर्ड लेवल शुरू हो चुका है जो 2.5 साल जारी रहेगा। लेकिन ये सबसे आसान तरीन, तीनों लेवल में सबसे आसान तरीन, सबसे ज़्यादा नवाजिशात भरा, सबसे ज़्यादा इनामात से भरा, सबसे ज़्यादा ऑप्शन से भरा आपके लिए रहेगा। हर तरह से एक दरवाज़ा बंद तो 10 खुलेंगे, यानी आपके सामने रास्ते होंगे, आप कुछ नया कर लोगे। आप जॉब भी नहीं होगी तो कोई कारोबार करके कोई छोटा सा कारोबार से बड़े लेवल पे ले जाओगे। फीमेल्स जितनी भी हैं, यानी कि फीमेल्स एक्वेरियस हर लिहाज से रिकॉर्ड तोड़, हर बॉल पे चौका छक्का लगाते नजर आएंगे, यानी कि घर से बाहर निकल के कुछ करते जून के महीने में नजर आएंगे। कुछ अच्छा पैसा कमाना, कैटरिंग करके घर में खाना बना के घर घर खाना सप्लाई करना, ऑनलाइन तरीके से सप्लाई करके अपनी इनकम बढ़ाएंगे, या घर में ट्यूशन पढ़ाना, सिलाई कढ़ाई करके या आर्ट से रिलेटेड कोई काम करके उससे पैसे कमाना। कोई सोशल मीडिया, अगर मोबाइल का यूज़ ज़्यादा करती हैं तो उससे फिर वो सोशल मीडिया की तरफ जा सकती हैं, या फिर कोई यूट्यूब पे अपने चैनल बनाना, जैसे इनको सिलाई कढ़ाई अच्छी आती है, खाना बनाना अच्छा आता है, या कोई और टोटके ऐसे आते हैं जो जिस पर वीडियो बनाकर ये अच्छा पैसा कमा पाएंगे, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेंगी। हर लिहाज से इस तरह के काम करके, ट्यूशन्स पढ़ा के, कोई बुटीक खोल के, कोई पार्लर का कोर्स करके, पार्लर खोल के, या मेहंदी के डिज़ाइन सीख के उससे भी लाखों में इनकम अपनी जनरेट कर सकते हैं। बाहर जाकर जॉब करना, अपनी पसंद की फील्ड में जाके जॉब करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। हर लिहाज से जो भी एक्वेरियस खवातीन है, फीमेल्स हैं, ये रिकॉर्ड तोड़ पैसा, यानी कि अपने हस्बैंड, अपने वालिद, अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं ये लोग नजर आएंगे, यानी अच्छा पैसा बनाते जून के महीने में नजर आएंगे। इसी तरह मेल हजरात के लिए भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा होंगे, यानी किसी भी फील्ड की तरफ जाना, अच्छा कुछ करना है, क्योंकि आखिरी लेवल है तो ये नवादिशात से भरा है। कुछ नया करने की सोचोगे, कुछ नए प्लान्स करोगे तो उसको एग्जीक्यूट करोगे, सुस्ती नहीं बल्कि आप पूरा एक्टिव रहकर उससे काम करोगे, और हर लिहाज से अपने काम को पेंडिंग पे ना डालना, 100% एफर्ट्स के लगाना, सख्त मेहनत करना। साढ़े साथी आपको कन्फ्यूजन का शिकार करती है, साढ़े साथी का आखिरी लेवल में होगा आपका सुस्ती की तरफ जाना, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, या फिर काम को थोड़ा डिले करते चले जाना, या जो प्लान्स किए उसको एग्जीक्यूट ना कर पाना, इनसे आपको बचना होगा। आपका एग्रेसिव नेचर बढ़ेगा, आपका गुस्सा बढ़ेगा, आपका काम यूँ कहने के काम को बिगाड़ने वाला एटीट्यूड बढ़ेगा, यानी बनते वाले काम को अपनी ज़बान की वजह से बिगाड़ देना, कम्युनिकेशन की गड़बड़ी की वजह से हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कड़वाहट आ जाना, लव लाइफ का पैकअप की तरफ चले जाना, या ऐसे नो कॉन्टैक्ट वाले सिचुएशन में चले जाना, या माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, बॉसेस से उलझ जाना, कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, ऐसे मामला बन सकते हैं जो आपके कंट्रोल में। आप अपने कम्युनिकेशन को अच्छा रखोगे, आप सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ोगे, आप पेशेंस लेवल को बना कर रखोगे, तो गुस्सा और पेशेंस लेवल ये कमाल करेगा। नहीं, गुस्से को तो कंट्रोल कर लोगे, लेकिन ये काफ़ी हद तक आपके मामलात को सही करता हुआ, आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर बहुत जगह पर आपको अच्छे रिजल्ट देता हुआ खासतौर पे जून के महीने में नजर आएगा। यानी सैटर्न का नया नक्षत्र शुरू हो चुका है, यानी अपने ही नक्षत्र, अपने ही पाथ में चला गया है। 28 अप्रैल से ऑनवर्ड्स 3 अक्टूबर तक रहेगा। इसका मतलब कि ये महीना, जून का महीना भी इसकी लपेट में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड हाउस में बैठा हुआ शनि, सैटर्न, सेकंड हाउस का धन दौलत के घर का तो फायदा आपको दे ही रहा है, लेकिन यहाँ चूंकि नए पाथ पे चला गया तो यहाँ पर कुछ हाउसेस आपके एक्टिवेट करेगा, जिसमें तकरीबन 5 घर होंगे जो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक तो 12वां घर, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं, 12वां घर आपके बैरन मुल्क जाने का घर, बैरन मुल्क जाके जॉब कारोबार करना, वीज़ा इमिग्रेशन के मसले हल होना, या पीआर या परमानेंट रेजिडेंसी का मसला हल होना, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया तो उसका रिजॉल्व होना, ऐसे मामला बनाएगा। आपके खर्चे बढ़ेंगे, अगर खर्चों पे कंट्रोल कर गए तो आपके कर्जे भी कम होते नजर आएंगे। आईटी सेक्टर, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम करना, 12वें घर का ये फायदा आपको मिलेगा। वजह ये कि शनि सैटर्न आपके 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, साथ ही साथ शनि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो आपके इम्यून सिस्टम का अच्छा होना, आपका फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का घर, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का घर, ऊर्जा एनर्जी लेवल का घर, इसके अंदर भी बड़ा बूस्ट का आना आपके लिए बनेगा। और फिर 3 मजीद हाउसेस को शनि सैटर्न इस नए नक्षत्र पे जाने के बाद एक्टिवेट कर देगा। पहला तो 10वां घर, यानी आपके करियर के घर से बड़ी गुड न्यूज़ का सुनना। करियर के घर में कोई प्रॉब्लम, यानी आपको जॉब के अंदर कोई प्रॉब्लम्स है, दुश्मन सर उठा रहे हैं, प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, सैलरी में डिडक्शन का बाइस बनना, या आपके प्रमोशंस पर डिले करवाना, आपका क्रेडिट खुद ले जाना, यानी मेहनत आप करो क्रेडिट वो ले जाए, ऐसे मामला खत्म होते हैं आपको नजर आएंगे। आपकी जॉब का लगना, अच्छे प्रमोशंस के युग बनना,
सैलरी अलाउंसेस में इजाफा होना, बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ अपने करियर अपनी जॉब से सुनोगे। फिर आपका थर्ड हाउस का एक्टिवेट होना, हर लिहाज से तीसरे घर का भी फायदा मिलेगा, यानी कि बहन भाई के साथ कारोबार करना और ऑनलाइन बिजनेस से भरपूर पैसा कमाना। और साथ ही साथ आपके क्या कहते हैं कि आपके शॉर्ट डिस्टेंस से और आपके हर लिहाज से बहन भाई के साथ कोई भी लड़ाई झगड़े थे वो तो रिजॉल्व होंगे, लेकिन अच्छा पैसा कमा पाना, तेज तरीन दौलत कमा पाना और शॉर्ट डिस्टेंस से घर घर सामान पहुंचा के पैसे कमा पाना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और साथ ही साथ छठे घर का एक्टिवेट होना, कर्जे कम करना, कर्जे चूंकि आपके कर्जे का घर आपकी बीमारी के घर आपके दुश्मनों का घर, कर्जे कम करना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना और साथ ही साथ बीमारियों का यानी कि प्रॉपर मेडिकेशन का होना, बीमारी से बाहर आना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। और फिर सबसे ऊपर ये कि आपके दुश्मन जो आपकी जॉब में, आपके घर में, आपके कारोबार में, ये दूर होते हुए इनको रोनते को चलते आगे निकल जाओगे और आगे बढ़ते चले जाओगे। ये सारे हाउसेस जो हमने बताएं हर लिहाज से जून के महीने को आपको सुपर से स्पेशल बनाते हुए नजर आएंगे। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक्वेरियस के लिए बड़ा इवेंट जो हो रहा है, खासतौर पे पहले चित्रगरी राजयोग था जो 18 मई 2025 से टूट चुका है, यानी कि यहाँ त्रिगरी राजयोग बन चुका है, 3 सैयारों का गद जोड़ सेकंड हाउस में आपका बना हुआ है, जहाँ शनि सैटर्न भी मौजूद है, आइंदा 2.5 साल तक इसी घर में रहने वाला है। लेकिन फिर यहाँ पर मर्क्यूरी भी है, आपके कारोबार में इजाफा होना, आपकी समझबूझ में इजाफा होना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना। और फिर यहाँ पे वीनस भी मौजूद है, वीनस का आपके प्रेम प्यार का तड़का लगाना, आपकी लाइफ में हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा बनाना, आपकी लव लाइफ में अच्छा वक्त देखना, यानी कि प्रेम प्यार या मोहब्बत से रहने के काबिल जून में बनाएगा। हर लिहाज से इन तीनों सैयारों का भरपूर फायदा आपको जून के महीने में भी नजर आएगा। लेकिन शनि हर लिहाज से, जैसे हमने कहा कि जो एहतियातें बताई हैं शनि सैटर्न के हवाले से, वो ज़रूर कीजिएगा। मेन तो आपका गुस्सा है, एक अकेले गुस्से को कंट्रोल कर लिया तो सारी चीज़ें खुद कंट्रोल में आते हैं आपको नजर आएंगी। फिर हम जुपिटर की बात करें तो ये चौथे घर से आप पांचवें घर में जा चुके हैं, यानी कि पांचवा घर आपके औलाद कंसीव करने के घर, औलाद का फायदा देखना, उस घर के अंदर आ गए। यहाँ पे शनि सैटर्न की वजह से धन दौलत, चूंकि धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, आराम और आफाइश वाले घर में, आपकी फैमिली के घर में, तो यहाँ पर आप धन दौलत में इजाफा होते देखोगे, प्रॉपर्टी का बढ़ना, यानी कोई रिनोवेशन कराना, घर के अंदर कोई चेंजेस करना, टाइलिंग पेंटिंग तोड़ फोड़ को मुरम्मत का काम करना, अपनी गाड़ी की मुरम्मत या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मुरम्मत करना, ऐसे मामला भी बन सकते। कोई अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदना, कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम करना, कोई प्रॉपर्टी बेच के अच्छा पैसे कमाना, जमींदारी खेती बाड़ी से भरपूर पैसे कमाना, ऐसे मामला भी बन सकते। लेकिन कोई भी प्रॉपर्टी का काम करो, चाहे घर खरीद रहे हो, घर बेच रहे हो या अपने नाम को प्रॉपर्टी करवा रहे हो, बहुत देख रेख करके, जल्दबाजी में कोई चेक साइन नहीं करें, जल्दबाजी में कोई डॉक्यूमेंटेशन ना बनाइए, जल्दी से साइन कहीं ना करें, पहले पढ़ लें डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि इसमें फ्रॉड का होना, क्योंकि आपकी 7.5 अभी भी चल रही है और आखिरी लेवल ज़रूर है, लेकिन एहतियात ना करना, ये फिर कोई बड़ी दुर्घटना जिसे कहते हैं, कोई बड़ा एक्सीडेंट का हो जाना, कोई बड़ा फ्रॉड का हो जाना, ऐसा मामला बना सकता है। तो कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से बहुत एहतियात रखना आपके लिए लाजमी हो जाएगा। यहाँ आपके प्रॉफिट्स के जो रेट है उसमें थोड़ा स्लो आप देखोगे, यानी कि शनि सैटर्न की वजह से जो कि स्लो गिवर है, तो प्रॉफिट्स भी स्लोली एंड ग्रेजुअली मिलना, इसमें आपको घबराना नहीं कि पैसे अभी क्यों नहीं आए, अभी अभी क्यों नहीं आए, फौरन नहीं, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली डिले हो जाना पेमेंट में, पैसा देर से मिलना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे, लेकिन पैसा आपको मिल के रहेगा, यानी पैसे के मामला में इतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। अब चूंकि राहु आपके फर्स्ट हाउस में आ चुका है और फर्स्ट हाउस में आइंदा 1.5 साल के लिए, यानी 18 मई 2025 से लेकर 18 नवंबर 2026, 1.5 साल, 18 महीने तक इसी फर्स्ट हाउस में रहेगा। फर्स्ट हाउस किस चीज़ का घर है? आपकी इम्यून सिस्टम का घर, आपकी सेहत का घर, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल का घर, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का घर, क्लाइंट्स बढ़ाने का घर, पैसे बढ़ाने का घर इसको माना जाता है। पिछले 1.5 साल आपने जो तनाव देखा, जो टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी देखा, जो परेशानियां देखी, जो बुरी खबरों का एक लाइन लगी हुई थी, यानी कोई गुड न्यूज़ नहीं मिल पा रही थी, अब इसका इख्तिताम होगा। यानी राहु का इस घर पे आ जाना, यानी कि फर्स्ट हाउस में आना, काफ़ी हद तक आपके टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी को दूर करता या खत्म करता नजर आएगा। लेकिन याद रखिएगा, राहु यहाँ पर अचानक दौलत देने का तो बंदोबस्त करेगा, जून में अचानक दौलत का मिलना, कोई ऐसे रास्ते बनना जिससे आप अच्छा पैसा कमा सको, कुछ ऐसे मौके मिलेंगे जिससे अवेल करके उससे भरपूर पैसा कमा सको। लेकिन ये आपको जिद्दी बना देना, आपको चिड़चिड़ा बनाना, आपको डबल माइंडेड कर देना, आपके फैसले लेने की ताकत को थोड़ा सा मध्यम कर देना, ऐसे मामला भी करेगा। या आपका सोचना कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा है, वो नहीं वो अच्छा है, ऐसे मामला में गिर जाना, ऐसे मामला भी ये करवाता है। गलत संगत में बैठ के, गलत लोगों में बैठ के इलीगल तरीके से, शॉर्टकट तरीके से पैसे कमाने की तरफ भी लगा सकता है, या फिर आपको ड्रग्स की तरफ, मनशियात की तरफ भी लेके जा सकता है। इन चीज़ों से बच गए तो काफ़ी हद तक राहु का पॉजिटिव जो इम्पैक्ट है वो आपको बहुत आगे लेके जाएगा, यानी जून के महीने को सुपर कामयाब बनाएगा। अदरवाइज नेगेटिव चीज़ें ले डूबने वाली हैं, यानी इनमें चले जाना, इनमें पड़ जाना हर लिहाज से बड़ा नुकसान आपको करवाएगी। पढ़ाई की वजह से थोड़ा डिस्ट्रैक्शन का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ शनि सैटर्न भी मौजूद है, फिर राहु भी मौजूद है और केतु भी मौजूद है। यहाँ पर
हर लिहाज से इन सैयारों की वजह से भी थोड़ा पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन का होना, ध्यान का ना लगना या गेमिंग, फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टा, यूट्यूब में ज़्यादा टाइम देना, ये मामला बिगाड़ेगा। कोशिश करें पूरा फोकस करें तालीम की तरफ, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलने के चांसेस भी हैं आपके। इसके अलावा अपने लव लाइफ के अंदर डाउट्स का होना, छोटी छोटी बात पे शक करना, पॉजिटिवनेस का होना, ईगो क्लैशेस का होना, ये भी बढ़ाएगा। आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आपस के रिश्तों में कड़वाहट का आना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं, इससे थोड़ा एहतियात रखिएगा। अब ये जुपिटर जैसे हमने शुरू में बताया 5वें घर में है। 5वां घर आपके औलाद कंसीव, फैमिली प्लानिंग को कामयाब बनाने वाला घर, आपके औलाद के ट्रैक पे आने का घर, आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनाने वाला घर, आपके पढ़ाई के हवाले से अच्छी खुशखबरी सुनने वाला घर, और आपके जो फैसले हैं, यानी जो आपके आपका जो अक्लानी ताकत है उसका उरूज पे जाना, ऐसे फैसले करना टू द पॉइंट, वेल टेकन, कैलकुलेटेड, जिसे भरपूर फायदा उठाया जा सके, इसका घर भी इस 5वें घर को माना जाता है। यानी पढ़ाई के हवाले से ये जो वक्त आएगा आपका, जो कि आपका 15 मई से शुरू हो चुका है, 15 मई से 15 मई 2026, यानी 25 से 26 पूरा एक साल है, जिसमें आप जितना जी लगा के मेहनत करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको पढ़ाई के हवाले से मिलता नजर आएगा। इसके अलावा कोई रिटर्न टेस्ट आप दे रहे हो, कोई एग्जामिनेशन दे रहे हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तरफ जा रहे हो, या कोई भी इस किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरफ जा रहे हो, उसमें भी कामयाबी के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खासतौर पे जो तालिबात हैं, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि एक्वेरियस फीमेल स्टूडेंट्स, ये भरपूर तरीके से रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी हासिल करेंगी। मेमोराइजेशन पावर का अच्छा रहना और लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, पूरा फोकस होकर पढ़ाई पर ध्यान देना, और जून का महीने में कोई एग्जामिनेशन वगैरह चल रहा है तो उसमें भी कामयाबी के मिलने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पे अगर हम मंगल यानी मार्स की बात करें या केतु की बात करें, आपके 7वें घर के अंदर है। 7वां घर आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस का घर, और 7वां घर आपके साझेदारी, पार्टनरशिप के बिजनेस, आपके फैमिली बिजनेस, आपके इंडिपेंडेंट बिजनेस का भी घर माना जाता है। इसके अंदर भी बड़ा बदलाव आप देखोगे। यहाँ पे इन दो सैयारों का यानी मार्स का केतु का एक साथ 7वें घर में होना आपके लोअर बॉडी पेन के अंदर इजाफा करना, यानी कि घुटनों का दर्द, नी पेन या एंकल के अंदर दर्द का होना, या कोई ऑपरेशन करवाना पड़ जाना इस हिस्से में, खास तौर पे कोई इन्फेक्शन का होना, कोई जलन का होना, ऐसे मामला भी इस दौरान बन सकते हैं। और ख़ास तौर पे आपकी वाइफ या आपका कोई पार्टनर है उसकी तबीयत का बिगड़ना, ऐसा भी इन दौरान बन सकता है। अब हम डेट वाइज आपको बताएंगे पूरे महीने, जून के महीने क्या कुछ होने जा रहा है। इसमें रेड डॉट्स एंड ग्रीन डॉट्स हैं। ग्रीन डॉट्स आपके लिए हर तरह से सामने जितनी भी चीज़ें उसमें अच्छा पॉजिटिव, यानी कि आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छा होता हुआ मिलेगा, कुछ ना कुछ कामयाबियाँ आपको मिलेंगी, हर तरह से बेहतरीन वक्त आप देखोगे। और उसके अलावा रेड डॉट्स का मतलब है एहतियात रखनी है। कोई भी बैंक से आप निकल रहे हो, एटीएम से निकल रहे हो, या कोई बैंक से निकल रहे हो, तो पैसे को लेकर एहतियात से निकलना है। चोरी चकारी, डकैती, रहजनी ये हो सकती है, स्नैचिंग का होना, या कोई मोबाइल फ़ोन, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या वैल्यूएबल्स पैसे वगैरह लेके भीड़ में जाना, ये भी खतरनाक साबित रहेगा रेड डॉट्स में। रेड डॉट्स में आपका जो है चलते हुए गिर जाना, गाड़ी या बाइक से एक्सीडेंट का हो जाना, या कोई किस्म का नुकसान जानी माली तो हो सकता है, लेकिन जानी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ माली नुकसान का ज़्यादा होना, या कोई चोट का लग जाना, चलते हुए पलंग से टकराना, कोई चीज़ से टकरा के चोट का लग जाना, ऐसा रेड डॉट्स में ज़्यादातर होते हुए आपको नजर आएगा। और सामने जितनी भी चीज़ें इनका नेगेटिव होना, कोई भी रिलेशन है, बहन भाई से लड़ पड़ना, माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, आपका एग्रेसिव रहना, गुस्से में रहना, बात का बिगाड़ देना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होना, जिद करना, ऐसे मामला बहुत ज़्यादा होंगे, खास तौर पर रेड डॉट्स के अंदर सबसे ज़्यादा। तो एहतियात रखिएगा, जितना कंप्रोमाइजिंग नेचर आपका होगा उतना ही रेड डॉट्स का नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे कम से कम पड़ेगा। इसमें सफ़र पे जाना ये भी खतरनाक साबित हो सकता है, या बीमार पड़ जाना, अंदेशों में घिरे रहना, ये रेड डॉट्स में ज़्यादातर होते हैं, आपको नजर आएंगे। 1 जून किसी भी किस्म की लड़ाई झगड़े, किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, किसी भी किस्म के पराये मामला में टांग अड़ाना, इससे बचना होगा। आपको एग्रेसिव होना, गुस्से में आना और कोई कदम उठा लेना, कोई गुस्से में फाइट कर बैठना, ये कानूनी कार्रवाई को दावत देगा और ये पुलिस केस भी बन सकता है, इससे बचिएगा। 2 और 3 तारीख आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में तालमेल अच्छा रहेगा, यानी कि आपस की कोऑर्डिनेशन का अच्छा रहना, अच्छा कुछ कर पाना, हर लिहाज से बेहतरीन फ़ायदे देखना, आपस की जो तनाज़ात, लड़ाई झगड़े वो ख़त्म होते नजर आएंगे, घूमते फिरते सैर सपाटा, खाना पीना भी लगा रहेगा। और कोई पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो, कोई कारोबार करते हैं, उसके अंदर भी अच्छा फाइनेंशियल ग्रोथ का देखना, अच्छा पैसा कमाना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसा मामला बने। 4, 5 और 6 जून ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आपकी सेहत का बिगड़ना, कोई सफ़र करना, खासतौर पे लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल से अवॉइड करें, कोई लेन देन करने जा रहे हैं उसको अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये 7 दिन महीने के सबसे ऊपर 7 मोस्ट ब्यूटीफुल डेज आपके लिए रहेंगे। हर लिहाज से आपके तमाम मामला का उरूज पर रहना और इनसे भरपूर फ़ायदा, आपके बिगड़े कामों का बनना, आपके लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना,
बड़े बड़े मौक़ों का मिलना, जिससे आगे बढ़ते आप लोग तरक्की करते नजर आओगे। और खास तौर पे अपने करियर, अपनी जॉब, अपने कारोबार से बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ का सुनना इस दौरान बनेगा। इसके अलावा कुछ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के भी योग बन सकते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, जिससे भरपूर फायदा उठाते आप लोग नजर आओगे। लेकिन 14, 15, 16 ये 3 दिन किसी किस्म को इन्वेस्टमेंट करना, कहीं पैसा लगाना, किसी को पैसा लगाने के लिए दे देना, किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट, अंधा एतमाद कर लेना, किसी को सीक्रेट बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारना, जल्दबाजी का फैसला कर जाना, ये सारी चीज़ें नुकसानदेह साबित होंगी। इनसे बचने की कोशिश करना होगा। इसके अलावा 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये 6 दिन सुपर से ऊपर 6 दिन आपके महीने करेंगे। हर तरह से बड़े बड़े फायदे, प्रॉफिट्स में भरपूर इजाफा होना, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बनना, उसमें भी इजाफा देखना, अपनी ख्वाहिशात को मुकम्मल होते देखना, ऐसे मामला बनेंगे। इस दौरान में आपके रुके हुए कामों का बनना, कोई नए कामों का शुरू करना, कोई कारोबार शुरू करना, शादी करना, बैरन मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करना, इनकम के नए जराए बनाते चले जाना, प्राइस बॉन्ड लौटे की इनामी रकम से कोई फायदा उठाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। इसके अलावा आपके फैमिली में यूनिटी का दिखना, फैमिली में तनाजात का दूर होना, एकजुट होकर रहना, यानी यूनिटी का बढ़ना, ऐसा आपको नजर आएगा। 23 और 24 तारीख को, यानी 23-24 जून को आपका अंदेशों में रहना, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाना, कोई बुरी खबर मिलके आपका ब्लड प्रेशर शूट करना, आपका शुगर का स्पाइक कर जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं। तबीयत का बिगड़ना, हर तरह से टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, परेशानियों का बढ़ने के चांसेस इन दिनों में बढ़ सकते हैं। इसके अलावा 25 और 26 तारीख स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त रहेगा। कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, या अगर अपने कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हो उसमें कामयाबी मिलना, इस दौरान कोई एग्ज़ाम देते हो तो उसमें अच्छे मार्क्स का ले आना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, मेमोराइजेशन पावर, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना और कामयाब होना, ऐसे मामला। और इवन आप अगर कोई जॉब भी करना चाहते हो तो इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस का मिलना, ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। 27 और 28 जून थोड़ा एग्रेसिव होना, गुस्से में आ जाना, चिड़चिड़ापन, जिद्दी हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, जिसकी वजह से बॉसेस से उलझ जाना, या सीनियर से लड़ाई झगड़ा, या घर के अंदर मामला का गड़बड़ी देखना, लव लाइफ में प्रॉब्लम्स का फेस करना, ऐसे मामला बन सकते हैं। गुस्से को कंट्रोल करना यहाँ पे ज़रूरी रहेगा। अगर गुस्से को कंट्रोल नहीं किया तो किसी किस्म की लड़ाई झगड़े में फंसना, कोई कानूनी कार्रवाई हो जाना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं। 29 और 30 जून हर लिहाज से बेहतरीन 2 दिन रहेंगे महीने के, आपको सुपर से ऊपर नजर आएगा। यानी ये तमाम मामला का अरूज पे रहना, आपके बिगड़े कामों का बनना, अपॉर्चुनिटीज, मौक़ों का मिलना, करियर, कारोबार, जॉब से बड़ी बड़ी खुशखबरी का सुनना, ऐसे मामला बनेंगे। तो ये वो दिन है जिस सुपर से ऊपर, जिसमें ग्रीन डॉट्स बहुत जबरदस्त और रेड डॉट्स में आपको एहतियात रखनी होगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी के जोड़क साइन की भी वीडियोस आ गई हैं जून के हवाले से, वो भी देखेगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।